A very good evening to each and everyone. A Merry Christmas and Happy Tulsi Divas today, 25th of December 2022. पहले एक चीज बता दूं, आ रहा है फिर कोरोना, तो be very alert to each and everyone. Your life is so precious. Be careful while you go to the public. Have your mask and all. Because I'm recording alone, I'm aloof from other ones. I'm not using the mask right just now, but I am using when I go to the public, when I go to the school. So without wasting your time, we shall start with active and passive voice today. Short form में अगर हम बोलें इसको तो AV and PV. AV and for active voice AV and passive voice PV. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या? सिंपल शुद्ध भाषा में नाक ऐसे हमने पकड़ लिया। अब अपने नाक को आप कैसे दूसरे तरीके से पकड़ोगे? देखो, ये है एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट नाक मैंने पकड़ा। दूसरा वे क्या है पैसिव वॉइस करने का? आई एम कैचिंग माई नोज सी इन दिस वे। हम वही सेंटेंस को बोल रहे हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। is called the transformation of active voice to passive voice and vice versa, or passive voice to active voice. ऐसे बोलने में समझ में नहीं आएगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं देता हूं, अ बॉय किल्ड अ बर्ड। एक लड़के ने एक बर्ड को मार डाला। याद होगा आपको, मैंने बोला था सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक किल द बर्ड प्रेडिकेट। हम जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम देखेंगे कि एक करने वाला होगा और एक जिसपे किया जा रहा है वो बात होगी। जैसे करने वाला यहां पे कौन है? अ बॉय। बॉय ने मारा। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DO, डू। करने वालों को डूअर, DOER, डूअर। करने वाला कौन है? बॉय। किस पे किया जा रहा है? किस पे किया जा रहा है? बॉय ने किसको मारा? बॉय ने बर्ड को मारा है। तो बॉय हो गया डूअर, करने वाला, और बर्ड बेचारी वो सफरर है, इस पे किया जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सफरर, SUFFERER, सफरर। तो सेंटेंस में पहली बात आप जान जाओ कि अगर करने वाला सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है तो वो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। सेम टाइम करने वाला फर्स्ट पार्ट में है और सफरर सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, AV। इज दैट क्लियर? करने वाला डूअर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है और जिसपे वो कर रहा है सफरर वो सेकेंड पार्ट में है, इसको हम लोग कहेंगे एक्टिव वॉइस। नाउ द सेम थिंग आई विल बी चेंजिंग। देखो आप सिंपल से देखो, ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है ये? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम सिंपल में ही इसको चेंज करेंगे। अब आप देखना लाइन बाय लाइन, बहुत इजी वे में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप कैसे लिखोगे उसको। एक्टिव वॉइस, अब हम पैसिव वॉइस करेंगे। अगर आपको टेंस की नहीं है तो टेंस को लेकर मैंने एक रिकॉर्डिंग, एक वीडियो अपलोड कर। सो आपको याद होगा मैंने एक टेंस को लेकर 25 to 30 मिनट्स के मैंने वीडियो अपलोड किया। प्लीज गो थ्रू इट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल टोन। एक सिंपल टोन में समझाया गया ताकि वो जो लर्नर्स हैं वो इजली उसको ग्रैब कर सकें। तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में चेंज कर। एक्टिव वॉइस का पहला फॉर्मूला क्या है? आपका पहला पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विल बी व्हाट? डूअर, एंड द सेकंड पार्ट विल बी अ सफरर, जिसपे हो रहा है। सफर मतलब होता है जो भुगत रहा है।
किस पे किया जा रहा है. नॉट लेट्स सी, आई एम चेंजिंग दिस इनटू पैसिव वॉइस. रिमेंबर अ बॉय किल्ड अ बर्ड इज एक्टिव वॉइस. नाउ अब मुझे लाना है बर्ड को पहले और डूअर को बाद में. सफरर पहले आएगा और डूअर जो है लास्ट में आएगा. अ बर्ड किल्ड अ बॉय. सही है. एक बर्ड ने एक बॉय को मार डाला. नहीं सही है, कोई भी एंगल से कोई भी सही नहीं बोलेगा. अब करना क्या हमें है, देखो सिंपल सा. किल्ड क्या था, पास्ट टेंस में था. पास्ट टेंस में था ना, सिंपल पास्ट टेंस. क्या था, सिंपल. बॉय किल्ड अ बर्ड. मैंने क्या काम किया, सफरर को फर्स्ट पार्ट में रखा, डूअर को सेकंड पार्ट में रख दिया. बाकी सब कंटेंट मैंने बीच में रखा है. द बर्ड मरी थी कि मारी गई थी. बर्ड मारी गई थी. किल्ड क्या है, पास्ट टेंस. हम सिंपल से यहां पे क्या ऐड कर देंगे, देखो अ बर्ड वॉज किल्ड. वॉज क्योंकि पास्ट टेंस में था इसलिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब वॉज यहां पे लगा दिया. अ बर्ड वॉज किल्ड अ बॉय, नहीं, बाय अ बॉय. बाय अ बॉय. अ बर्ड वॉज किल्ड बाय अ बॉय आपका बन गया पैसिव वॉइस. I repeat once again. See the first sentence, the first part of a sentence. A boy, doer जो है sentence के first part में है. A boy killed a bird. Doer first part में है और bird sufferer है वो second part में है. Okay? अभी bird को हमने क्या काम किया, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में रखा, सफरर को हमने पहले रखा और डूअर को हमने लास्ट में रख दिया. आपको सिंपल से क्या करना है, बर्ड को आगे रख दिए, बॉय को. सेंटेंस पहले क्या बना था, अ बर्ड किल्ड अ बॉय. लेकिन ये सेंटेंस की मीनिंग को गलत है. जैसे मैंने बोला होल्डिंग योर नोज लाइक दिस वन एंड होल्डिंग द नोज लाइक दिस वन. यू आर नॉट टू कैच योर ईयर्स. आपको कान नहीं पकड़ लेना है. यू हैव टू होल्ड योर नोज, नॉट योर ईयर्स. तो बर्ड किल था पास्ट टेंस, हमने ऑक्सिलरी वर्ब में वॉज लगा दिया क्योंकि बर्ड एक सिंगुलर फॉर्म है तो हमने वॉज लगा दिया. किसके द्वारा मारी गई थी बेचारी वो, अ बर्ड वॉज किल्ड बाय अ बॉय. ये हो गया पैसिव वॉइस. मैं दूसरा एग्जांपल अब लेता हूं. अ बॉय इज या वॉज किलिंग अ बर्ड. इसमें देखो मैंने सिंपल पास्ट टेंस में किया था, ये कंटिन्यूअस में मैं कर रहा हूं. दो एग्जांपल इसमें होगा. अ बॉय इज किलिंग अ बर्ड. एक बच्चा जो है वो बर्ड को मार रहा है. और इसी में दूसरा पार्ट में ऑब्लिक मैंने दिया है वॉज. एक बच्चा जो है बॉय जो है वो बर्ड को मार रहा था. नाउ लेट्स सी हाउ विल वी चेंज. फिर मैंने इससे बोला अ बर्ड को आगे रख दो, अ बर्ड किलिंग लिख दो, अ बॉय लिख दो. दो पार्ट में हम लोग करेंगे ना, एक इज को लेकर करेंगे और एक वॉज को लेकर. तो दूसरा एग्जांपल फिर आएगा आपका. फिर आप लिखो अ बर्ड किलिंग अ बॉय. पहले याद रखना, पहले हम लोग किसको लेंगे, इज को लेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज. और सेकेंड वाले को हम लोग लेंगे वॉज. तो पहला सेंटेंस है अ बॉय इज किलिंग अ बर्ड. एक बच्चा एक बर्ड को मार रहा है. पहला सेंटेंस देखो, अ बर्ड इज बीइंग लग जाएगा. अब इसमें क्या करना हमें है, देखो कंटिन्यूअस में था, हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेंगे. अब किलिंग यहां पर नहीं लिखोगे, इज बीइंग किल्ड, इज बीइंग किल्ड. इसलिए अगर हल्का सा भी आपको कंफ्यूजन है, वो आप टेंस वाला जब तक आप नहीं देखोगे, टेंस क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा. थर्ड फॉर्म होता है, जैसे मैं बोलूं कि गुड फर्स्ट, इसका ऑप्शन आता है फिर बेटर, फिर बेस्ट. ये एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है. तीन पार्ट है. ओके. कट
CUT cut, second form cut, third form cut, cutted नहीं होता है. तो this is what is English. You have to go on with the regular practice. एक दिन में नहीं आएगा, जिसे मैंने आपको बोला था. It will never come in a day or two practice. You have to just go on through it. आपको जाते रहना होगा. तो देखो मैंने इसलिए आपको बताया था, यहाँ पे मैंने सेम सेंटेंस लिखा था, सिर्फ मैंने वॉज और बाय लगाया था. लेकिन यहाँ पे क्या है, वैसे भी हम लोग जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं थर्ड फॉर्म का आता है. लेकिन कंटिन्यूअस है तो अ बर्ड इज बीइंग, इज कंटिन्यूअस में याद है आपको. टेंस के चैप्टर में हमने बोला था बीइंग लग जाता है, BEING. अ बर्ड इज बीइंग किल्ड अगेन बाय अ बॉय. अब इसी को सेकंड सेंटेंस लेते हैं. अ बॉय वॉज किलिंग अ बर्ड. अ बॉय वॉज किलिंग अ बर्ड. अ बर्ड वॉज देखो पास्ट टेंस, वॉज है, बीइंग का बीइंग रहेगा, फिर आपका किलिंग नहीं रहेगा, किल्ड होगा और बाई हो जाएगा. चेंज क्या किया मैंने, सिर्फ ये पार्ट चेंज किया. देखो इज एंड वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस and the past continuous. The word is the same. Being is there. Being in BEING. And the third form of killed by a boy. By a boy. Remember one thing. This is a simple sentence. A boy killed a bird. A bird was killed by a boy. A bird was killed by a boy. The second sentence, if I take the example, a boy is killing a bird. Is killing है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है. मैंने क्या बोला, a bird is being killed by a boy. अगर मैं पास्ट में ले लूं, a bird was being killed by a boy. Clear? That's good. Now, continuing with the passive and active and passive voice, I do have one more example in front of you. You might have seen many of the examples presented in front of you by many of the others. For example, shut the door. Shut the door. Door तो ठीक है, सफरर है, लेकिन इसमें डूअर करने वाला कौन है, कहीं मेंशन है? As a teacher, if I tell go and shut the door, put the lights off, लेकिन मैंने बोला किसको है? डूअर यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ सफरर है. तो अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ मिल जाए कि डूअर नहीं है, सिर्फ सफरर है, इट्स वेरी सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. विल स्टार्ट, सी दिस इज एक्टिव वॉइस AB. नाउ विल डू द पैसिव वॉइस ऑफ दिस वन. तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे जिसमें डूअर नहीं रहेगा, जिसमें डूअर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में डूअर नहीं रहेगा, करने वाला नहीं रहेगा. तो क्या करेंगे हम लोग, देखो लेट वर्ड यूज कर देंगे. Let the door be shut. Let the door be shut. ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस. कब करेंगे लेट हम लोग वर्ड यूज, जब हमारे सेंटेंस में डूअर कहीं भी मेंशन्ड नहीं होगा. देखो डोर तो है सफरर, और अभी हम लोग क्या काम करेंगे, इस शट को, ये शट SHUT को हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में डाल देंगे. इसको फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस में क्या डाल देंगे, लेट द डोर बी शट. इसमें हमारे डूअर का कहीं आता पता नहीं है, कौन करने वाला है कौन नहीं. तो जब नहीं पता रहेगा, लेट. वेल, if you are learning English, if you are speaking English, if you are studying English, you might have gone through a word which is very beofa. BE. very beofa. ये कब कहाँ यूज हो जाएगा, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इज, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम, was, are, being, been, etc., etc., etc. That is why a complete sense of the tenses should be there in your mind. You should have a very good knowledge about that part. When you are going to use it, you have to go on with a regular basis of practice. Practice करना बहुत ही important है. Practice makes a man perfect. And the second proverb says that no man is perfect. तो हम प्रैक्टिस बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस ही क्यों करना, दो प्रोवर्ब है.
We have the different proverbs and the idioms going through our mind, but we should be catching that which is positive, not corona positive. Positive means which could be a good one for our vocabulary as well as writing. So beware, we have a sort of that one, active and passive voice. Is without taking too long, just go on practicing. Give your question in the comment box so that I maybe see. It's a long range. It's a long range. Active and passive voice is a long range. But you have to start from starting. आपको starting से start करना, पहले कदम उठाना है. छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत भागना नहीं स्टार्ट करता है. वो क्रॉल करेगा, फिर स्टार्ट्स वॉकिंग. कितने बार गिर जाते हैं, उनके गिरने पे हमें हंसी आती है. जैसे हम भी गलत करेंगे तो बहुत लोग हंसेंगे हम पे, लेकिन वो हंसी हमें ऑप्टिमिस्टिक वे में लेनी है, पॉजिटिव वे में लेनी है. हम आगे बढ़ेंगे. फिर आप और आगे सेंटेंस बढ़ाओ. यू हैव टू टेक अ स्टेप. You have to take a step. We are there. I am there with you all, so that we could get to the language. We could grab the language very nicely. अब मैं आपको इसके बाद में आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा. ठीक है? वीडियो क्लिप है कि हम लोग आज मेला गए थे और मेले में आप देखोगे उसमें जायंट व्हील में हम लोग घूम रहे हैं, फैमिली के साथ में बच्चे लोग घूम रहे हैं और वहां पे एक सेंटेंस है. चलो सेंटेंस आप पता लगाना, फिर मैं बता देता हूं. और वो सेंटेंस है, वी आर इन द टॉप ऑफ द स्काई नाउ. वी आर इन द टॉप ऑफ द स्काई नाउ. हम लोग जायंट व्हील में घूम रहा था मैं, और वहां पे एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया और मैंने बच्चों से मैंने कहा वी आर इन द टॉप ऑफ द स्काई नाउ. आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है. अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस बना के आप मुझे कमेंट में जरूर दो. थैंक यू सो मच वंस अगेन. दिस इज अजय सिंह, योर गुरु, योर मेंटर, योर टीचर. आई विश यू ऑल वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी तुलसी दिवस. थैंक यू. Sorry, I would like to introduce one more thing. I don't know how many of you are listening to me very carefully. As I have told you beforehand, LRT, listening, repetition, and try. I won't say that I won't like the subscribers. I won't feel like my video to be shared or not. To be honest, I would like my videos to be subscribed as well as shared to many maximum. But one more thing, in this video I have committed a mistake. मैंने एक मिस्टेक की है. आप वो वर्ड बताओ कौन सा मिस्टेक मैंने किया है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग द इंग्लिश वेरी सीरियसली. थैंक यू सो मच. बाय. We are top of the sky now. Hi, Merry Christmas to all. My two children, they're enjoying the giant wheel and the world too.